Hello everyone, welcome to PS Classes. In continuation of our strategy video, जहाँ पे मैंने आपको पहले बताया है कि मैंने कैसे प्रीलिम्स में अपने मार्क्स को 85 से 115 प्लस किए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कैसे मैंने सीसेट की स्ट्रेटजी फॉलो करी जिससे मेरे मार्क्स 110 प्लस आए। एंड आई ऑल्सो शेयर हाउ टू चूज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट। एंड रिसेंटली आई मेड अ वीडियो ऑन आंसर राइटिंग जहाँ पे मैंने जीरो से लेकर हाउ टू स्टार्ट से लेकर कैसे आपको टॉपर्स के माइंडसेट को पकड़ना है आंसर राइटिंग में। इसी क्रम में आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दिखाना चाहता हूँ, दैट इज 5 मिस्टेक्स जो यूपीएससी एस्पायरेंट करते हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं वो अपने जो ड्रीम्स हैं, जो सपने हैं, उसको नहीं अचीव कर पाते। तो आइए इन चीजों को ध्यान रखते हैं, क्योंकि स्टीव जॉब्स ने एक लाइन बोली थी जो मेरे को बहुत रिलेट करती है, दैट वंस यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम योर सॉल्यूशन लाइज इन फ्रंट ऑफ यू। एक बार आपने प्रॉब्लम को समझ लिया, कहीं ना कहीं आप सॉल्यूशन ढूंढ लोगे। तो आज हम इसी को बताते हैं क्या 5 प्रॉब्लम्स हैं जिससे आपका यूपीएससी एग्जाम निकलने में काफी डिले या नहीं निकलता। पहली चीज, जैसे कि चाणक्य ने कहा है, इफ यू वांट टू बीट योर एनिमी अंडरस्टैंड इट्स साइकोलॉजी। अगर दुश्मन को हराना है आपको दुश्मन को समझना पड़ेगा। एंड हु इज योर एनिमी? दैट इज यूपीएससी। अब होता क्या है, बच्चे आते हैं, कोचिंग करते हैं एंड दे स्टार्ट डूइंग स्टडी, पढ़ने लगते हैं, नॉलेज लेने लगते हैं विदाउट डिकोडिंग द माइंडसेट ऑफ यूपीएससी। इसका मतलब क्या है, हमें एक इनफ अमाउंट ऑफ टाइम यूपीएससी को समझने पे, यूपीएससी एग्जाम के पैटर्न को, उसके माइंडसेट को समझने पे नहीं देते हैं। एंड दे आर जस्ट टेकिंग नॉलेज, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया। यूपीएससी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? बिकॉज इट्स नॉट अ गेम ऑफ नॉलेज। यहाँ पे क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड नहीं आते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन एंड इंटरलिंकेज ऑफ नॉलेज है, दैट इज विजडम। वो आपसे गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज नहीं पूछते, उन ट्रिब्यूटरीज को अरेंज करवाते हैं वेस्ट टू ईस्ट, दैट इज एप्लीकेशन। दे आर लिंकिंग कावेरी रिवर बेसिन विद द नेशनल पार्क, इंटरलिंकेज ऑफ सब्जेक्ट। प्रेसिडेंट की पार्टनिंग पावर को नहीं पूछते, पर उसको लिंक करते हैं यूएस के प्रेसिडेंट से। तो इट इज मोर ऑफ अ एप्लीकेशन एंड इंटरलिंकेज ऑफ नॉलेज। एंड that application and interlinkage will only come when you have a conceptual clarity. For that you need a multiple revision. But बच्चे क्या करते हैं, विदाउट एग्जाम को समझे, विदाउट गिविंग इनफ टाइम, दे आर जस्ट डूइंग फोकसिंग ऑन नॉलेज, और उसके चक्कर में मल्टीपल रिसोर्सेज भागते हैं, ना कि मल्टीपल रिवीजन पे। और ये एक तरीके से उनको एक साइकिल में घुमाता रहता है। दूसरा पॉइंट समझते हैं। होता क्या, सपोज यू आर प्लेइंग अ फुटबॉल मैच और आपको गोल नहीं पता क्या है, आपका गोल कहाँ पे है। फिर क्या होगा, आप एक तरीके से घूमते रहते हो, तो उनको अपने गोल नहीं पता है कि हमें करना क्या है इस जर्नी में। अब वही है कि आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग, आई एम गोइंग राइट। कई बच्चे 1-1.5 साल बाद क्वेश्चन करते हैं, यार मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। इट्स जस्ट बिकॉज दे डोंट नो देयर गोल। आपके यूपीएससी में 3 गोल है, ठीक है। पहला, अपने क्लास के नोट्स को, आपकी स्टैंडर्ड बुक को, उनको क्लैरिटी पे लाना, उनको आपको मल्टीपल रिवीजन करके आपके माइंड पे रखना है, केवल नोट्स पे नहीं, वो दिमाग पे होने चाहिए। तो यू मस्ट हैव अ क्लैरिटी ऑन योर जो नोट्स हैं और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं। दूसरा, योर स्ट्रेटजी मस्ट फोकस ऑन 2 थिंग, दैट इज सिलेबस एंड पीवाईक्यू। सिलेबस टेल यू व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। अब इस प्रिपरेशन में ओशन ऑफ नॉलेज है, समुद्र है, क्या पढ़ लो, 50 कोचिंग, 100 चैनल, 400 टीचर्स। आपको पता हो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, एंड दैट विल बी ओनली गाइडेड बाय योर सिलेबस। यूपीएससी का सिलेबस है, यूपीएससी ने हमें 2 चीज दी है, सिलेबस एंड पीवाईक्यू। सिलेबस के बेसिस पे आपका प्रिपरेशन होगी, आप चैनलाइज होगे, आपका गाइडेंस प्रॉपर होगा, ठीक है। तो मेक श्योर आप सिलेबस को अच्छे से डिकोड कर रहे हो। तीसरी चीज इसी में क्या होता है, पीवाईक्यू। अब पीवाईक्यू विल टेल यू हाउ मच टू रीड, आपको राइट टू प्राइवेसी में कितना पढ़ना है, पोटासोमी केस कितना है, ठीक है। आपको फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 40, 19, 21 कैसे यूज हो रहे हैं, क्लियर। आपको आपका इकोनॉमिक जो सर्वे है उसमें कितना पढ़ना है। इट कैन नेवर बी लाइक कि आप अनलिमिटेड पढ़ो। यूपीएससी हैज अ फिक्स्ड रेंज, ठीक है, उसकी थीम्स कॉमन है, दैट विल बी ओनली गाइडेड बाय प्रीवियस क्वेश्चंस। तो आपको क्लास के कॉन्सेप्ट, वहां पे क्लैरिटी, फोकस ऑन मल्टीपल रिवीजन, सिलेबस एंड पीवाईक्यू, ये आपके गोल हैं, ना कि 50 जगह से पढ़ना, ये पढ़ना। एंड आपको सिलेबस पता होगा, पीवाईक्यू पता होगा, तो आप जो करंट अफेयर कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस मिल जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या है फेल होने का, आजकल क्या बहुत चल रहा है कल्चर, दैट इज, एक होती है पैसिव लर्निंग, एक होती है एक्टिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग का मतलब क्या होता है, आप बस लेक्चर्स कंज्यूम किए जा रहे हो, ये टीचर का, वो टीचर का, ये कोचिंग का, वो कोचिंग का। पैसिव लर्निंग विल नेवर हेल्प यू। आपको अपनी प्रिपरेशन में, अपने डेली टास्क में एक्टिव लर्निंग करनी है। एक्टिव लर्निंग में क्या क्या होता है, बुक रीडिंग, क्वेश्चन सॉल्विंग, आंसर राइटिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, नोट मेकिंग। आपकी प्रिपरेशन
जितनी आपकी प्रिपरेशन आपकी एक्टिव लर्निंग पे होगी, आपके 8 to 10 आवर्स में अगर 50-60% आपका एक्टिव लर्निंग है, यू विल सी कि आपको चीजें माइंड पे आ रही हैं। बच्चे मेरे पास आते हैं, हजारों बच्चे आते हैं, एक ही चीज कहते हैं सर याद नहीं हो रहा, बिकॉज आप पैसिव लर्निंग कर रहे हो। पैसिव लर्निंग में क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है उसका आंखों से कॉम्बिनेशन बेटर है, चीजें हमें इमेज फॉर्म में रहती है, ना कि ब्रेन का कान से। जब आप सुनते हो ब्रेन और ईयर्स का कॉम्बिनेशन होता है, जब आप पढ़ते हो आंसर लिखते हो ब्रेन एंड आईज का होता है। पिक्टोग्राफी मेमोरी वर्क करती है, चीजें हमें इमेज फॉर्म में याद रहती है। तो मेक श्योर यू आर डूइंग व्हाट एक्टिव लर्निंग विच विल डेफिनेटली इंश्योर कि आपको चीजें याद हो रही है। चौथा पॉइंट समझाता हूँ। एक बच्चों में बहुत गंदा माइंडसेट है कि सब पहले लेक्चर कर लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आंसर राइटिंग करेंगे, पहले लगता है हमको सिलेबस कंप्लीट रहेगा। बेटा ये प्रोसेस ऐसा है कि यहाँ पे आपको साथ साथ क्लास लेनी है, आपको साथ साथ आंसर राइटिंग करनी है, साथ साथ क्वेश्चन करने हैं। अभी मैं प्रीलिम्स का बताता हूँ बच्चों की प्रॉब्लम, सर पहले पढ़ लेंगे तब मॉक देंगे, ये रेसिपी ऑफ फेल्योर है। जैसे मल्टीपल रिसोर्सेज इज रेसिपी ऑफ फेल्योर, वैसे ही ये माइंडसेट कि पहले पढ़ लेते हैं तब पूरा कर लेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर आंसर राइटिंग करेंगे, इट विल नेवर हैपन, कभी नहीं होगा और आप हमेशा डिले करोगे, है ना। इसी को बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, जो कि एक तरीके से आजकल बहुत नुकसानदायक हो गया है। तो मेक श्योर यू हैव अ प्लानिंग, जहां पे आप क्लास कर रहे हो, आप आंसर लिख रहे हो, आप क्वेश्चन कर रहे हो, प्रॉपर स्ट्रेटजी बना रहे हो, ठीक है। पांचवा जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अब होता क्या है कि यूपीएससी ने क्या है, यूपीएससी गेम क्या है, इट्स ऑल अबाउट क्लियरिंग मेंस। प्रीलिम्स तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, आई नो नहीं निकलता, इट जस्ट कि वंस यू डिकोड यूपीएससी प्रीलिम्स निकल जाता है। तो कईयों को एक बार निकलता है, उनको बार बार निकलता है, इट मींस देयर समथिंग ना, वो मैंने आपको प्रीलिम्स के वीडियो में बताया। गेम है मेंस का, आपका जो गलती होती है बच्चों से, दैट इज वो डिले करते जाते हैं आंसर राइटिंग को, कि आज नहीं कर अगले महीने से करेंगे। आंसर राइटिंग को डिले करना और लैक ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करना, ये सुसाइडल है। इट विल लाइक कि इट विल ऑलवेज कि आप ना कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, क्योंकि आपका सिलेक्शन किससे होना है, आंसर राइटिंग से, और आप आंसर राइटिंग ही नहीं कर रहे हो तो आपको ना कभी कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है। यू ऑलवेज फील देयर इज समथिंग मिसिंग, इट जस्ट बिकॉज यू टेंड टू डिले आंसर राइटिंग। तो आपको क्या करना है, एज सुन एज आंसर राइटिंग करनी है। आंसर राइटिंग का मैंने वीडियो बना रखा है जहां पे मैंने आपको 11 स्टेप बताए हैं। पहले तो आपको 5 स्टेप पे जाना है, फिर आपके बाकी 6 स्टेप हैं। तो आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी एज सुन एज पॉसिबल। यूपीएससी के प्रीआईक्यू सिंपली बात है, वहां से आपको थीम पता चलेगी, यूपीएससी का माइंड से पता चलेगा, उसकी अपनी लैंग्वेज है। प्रीआईक्यू विल टेल यू व्हाट टू रीड इन करंट अफेयर आल्सो। तो आपको यूपीएससी के माइंडसेट को पकड़ना है, देन ओनली यू विल लाइक कि चैनलाइज हो जाओगे, आप एक डायरेक्शन में मूव करोगे, ठीक है। एंड वंस यू हैव अ प्रॉपर डायरेक्शन, जैसे मैं एक बच्चों से लाइन बोलता हूँ, वंस यू नो देयर अ पीक, एक पीक है, जब तुमको पता चल गया, सूनर और लेटर आप पहुंच जाओगे। तो आई एम टेलिंग यू, आप ये 5 चीज मत करो, फाइंड दैट यूपीएससी माइंडसेट। वंस यू डिकोड यूपीएससी ना, आई एम डैम श्योर यू विल क्रैक इट। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। ऐसे ही मैं कई वीडियो आपके लिए बनाऊंगा इन द अपकमिंग वीडियोस, जो बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है, एंड आई विल मेक श्योर कि थिंग्स विल बिकम इजी फॉर ऑल ऑफ यू। कीप बिलीविंग, कीप चेंजिंग, वंस यू डिकोड इट यू विल क्रैक इट। गॉड ब्लेस यू ऑल।